फर्टिलाइजेशन मतलब वही, मतलब समझ लो दूरियां कम हुई और नज़दीकियां बढ़ी, और जिससे क्या हुआ, माहौल बना, और जिससे फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक, ऊपर क्या बन गया, मतलब फीमेल की जो आर्कियोप्टेरिक्स थी, अरे आर्कियोप्टेरिक्स बोल रहा हूँ, पागल हूँ मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? गलती करी, वो मुझे अभी बताना था, माइक्रोस्पोरोफिल ओमेगा स्पोरोफिल पहले बता दे तो आदमी सोच रहा होगा, मतलब बच्चा सोच रहा होगा, ये ससुर ने बता तो दिया है माइक्रोस्पोरोफिल, मतलब एक पत्ती छोटी एक पत्ती बड़ी, लेकिन उसका उपयोग क्या है? जो लार्ज स्पोर बना है ना, मतलब जो फीमेल गेमेटोफाइट बनी है, वो उस स्पोरेंजिया के अंदर ही बन जाती है। एनसीईआरटी लिखती बहुत प्यारे तरीके से, फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन ऑन स्पोरेंजिया। हाँ भाई, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया सबके जीवन में? बाबा कोई दिक्कत हो तो बताओ ना। तो बाबा आज क्या लेके आए हैं? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स मतलब अरे वो प्लांट किंगडम, समझ रहे हो? हाँ क्लास 11th में, हाँ सर बायोलॉजी में प्लांट किंगडम पढ़ते हैं ना। हाँ तो बाबा आज इसको लेके आए टेरिडोफाइट्स को, ठीक है। तो बाबा अगर कोई नया है तो उसको क्या करना, आप पुराने वीडियोस देख लेना, ब्रायोफाइट्स का, एल्गी का इंट्रो वाला, तो उससे क्या थोड़ा और मज़ा आएगा। वैसे तो इसमें पूरा मज़ा देने की कोशिश करूँगा। तो बाबा ना कोई रोक ना रुकावट, फिर से किसमें स्वागत? टेरिडोफाइट्स में। तो बाबा देख वही, अपन सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? हैबिटेट को। हाँ सर, इसके हैबिटेट को पकड़ा और पूरा लाइफ साइकिल में घुमा के तुम्हें मैं वापस छोड़ दूंगा, ठीक है। और साथ साथ में थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो नीट में आए हुए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक तो बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा जाके और पीवाईक्यूज लगा लेना, तो बढ़िया दिमाग में क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा, फीड समझ रहे हो, मतलब स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब पता तुम लोग टेंशन मत लिया करो, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो थोड़ा बुरा भी लगता है कि यार इतना टेंशन में हो तुम लोग। अरे इतना नहीं सोचते, जो होगा देखा जाएगा, पढ़ते तो रहो तुम। चलो आ जाओ, किसको शुरू करना आज? टेरिडोफाइट्स को। तो भाई टेरिडोफाइट्स को शुरू करने से पहले जी सर आप हमें एक बात बताइए, पूछिए कि भाई साहब ये मिलेगा कहाँ? मिलेगा कहाँ मतलब सर, जैसे मान लीजिए हम एल्गी को ढूंढने गए थे, हाँ सर गए थे, ब्रायोफाइट्स को भी ढूंढने गए थे, ऐसे ही सर मान लो हमारी फिर से मुंडी सटकी और हमने बोला आओ गुरु आज जरा टेरिडोफाइट को ढूंढा जाए। अच्छा ठीक है, तो बाबा देखो टेरिडोफाइट्स हमें कहाँ पे मिलेगा? ये जो है टेरिडोफाइट्स जो है हमें शेडी प्लेस पे मिलते हैं। शेडी प्लेस मतलब अरे जहाँ पे छांव वगैरह होती है, इनको भी धूप पसंद नहीं है, मतलब ये भी क्या सन बात नहीं लेते। अच्छा सन बात मतलब अरे बताया था बेटा ब्रायोफाइट्स में दिल से, हाँ तो सन बात इनको सन भी मतलब डायरेक्ट सूरज इनको पसंद नहीं है, डायरेक्ट मतलब हॉटनेस इन्हें पसंद नहीं है। कैसे? कोल्ड रीजन में देखने को मिलेंगे, कोल्ड प्लेस, ठीक है। और कहाँ पे देखने को मिलेगा? सैंडी सॉइल, जहाँ पे सॉइल कैसा हो, सैंडी टाइप। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में याद रखना, ये क्या होते हैं पता? सॉइल बाइंडर होते हैं, मतलब सॉइल को क्या अपनी रूट्स के थ्रू पकड़ के रखते हैं। जैसे ये रूट्स मान लो, हाँ ये रूट्स हैं, इनको क्या करेगा, सॉइल को पकड़ के रखेगा कस के। अच्छा जिससे क्या होगा, सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगा। अच्छा अब सुनो, जो आपको सवाल देखने को मिलेगा नीट में वो क्या है कि फर्स्ट लैंड प्लांट। अच्छा उसने बोल दिया कि भाई साहब लैंड पे सबसे पहला प्लांट कौन आया? टेरिडोफाइट। अच्छा उसने अगर सवाल पूछा कि एम्फीबियन प्लांट किंगडम का कौन है? एम्फीबियन मतलब पानी पे भी है और वो उस पे भी है, किस पे? लैंड वाली क्षेत्र पे। अच्छा जमीन क्षेत्र पे भी है और पानी वाले क्षेत्र पे भी है, समझ रहे हो ना, क्षेत्र मतलब एरिया। अच्छा तो वो कौन है अपना? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स कौन है? एम्फीबियंस है, जबकि टेरिडोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट। अच्छा ठीक है, अब सुनो मेरी बात, यहाँ से नीट में एक बार सवाल पूछा गया था, उसने पूछा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं, हाँ सर जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैं इनके जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है? मोटाइल होता है सर, आपने पिछले वीडियो में बताया था ब्रायोफाइट्स में। हाँ तो इनको क्या, जो मेल गैमेट है, हाँ सर जो मेल गैमेट है, इनको क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए स्विम करके जाना पड़ता था। किस में स्विम करते थे? पानी में। हाँ तो एक मतलब तर्क है या फिर जो भी कहना चाहो कि बाबा ये लैंड प्लांट तो हैं, जो टेरिडोफाइट्स हैं लैंड प्लांट तो हैं, परंतु टोटली लैंड प्लांट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। किसको? मतलब मेल गैमेट को। क्यों? क्योंकि मेल गैमेट बढ़िया स्विम करके जाएगा। हाँ कहाँ पे? वो मतलब जो है सर जाएगा सर फर्टिलाइजेशन के लिए, समझ रहे हो? हाँ कहाँ पे? आर्किगोनियम के पास, मतलब फीमेल गैमेट्स के पास, ठीक है। तो एक सवाल क्या पूछा था, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में इनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है फर्टिलाइजेशन कराने के लिए? तो आंसर क्या जाएगा? वाटर, ठीक है। खैर अब देखो, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। हाँ भैया कोई सवाल पूछा होगा कि भाई साहब टेरिडोफाइट दिखते कैसे हैं, तो फोटो डाल देंगे, समझ रहे हो, तो उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो मेन प्लांट कैसा होता है इसका? स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइट। अरे पिछले वीडियो में बताए थे, किसमें? ब्रायोफाइट्स में। उसमें मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? अरे वो सर गेमिटोफाइट थी। हाँ हाँ स्पोरोफाइट बना था उसमें, हाँ सर बना था, लेकिन वैसा था कैसा? बहुत छोटे से टाइम के लिए, और मतलब सर वो डिपेंडेंट था किस पे? गेमिटोफाइट पे। अच्छा ठीक है, तो जबकि अपना जो टेरिडोफाइट है इसमें मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफिटिक, और कैसा है? डिप्लॉयड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ट्रू रूट, स्टेम और लीफ कहाँ पे हमें देखने को मिले? इसमें टेरिडोफाइट्स में। अच्छा ट्रू रूट, स्टेम और लीफ ये सब अपने को देखने कहाँ पे मिलते हैं? टेरिडोफाइट्स में। तो एक भैया सवाल यहाँ से बन सकता है, ठीक है।
और फर्स्ट टाइम वस्कुलर बंडल कहाँ मिले, ये भी बाबा सवाल ही है, इसलिए इनको बॉक्स में डब्बे में बंद कर कहा। फर्स्ट टाइम वस्कुलर बंडल किस में दिखे, अपने टेरिडोफाइट्स में। और बाबा मैंने एक तुम्हें सबसे पहले वीडियो में बताया था क्या, कि जिनमें वस्कुलर बंडल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकियोफाइटा। हाँ सर याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, थोड़ा याद रखा करो, परेशान मत हो बिल्कुल, ट्रैकियोफाइटा। अच्छा अब कोई होगा कि भाई साहब वस्कुलर बंडल क्या है, अरे वस्कुलर बंडल मतलब कि जाइलम और फ्लोएम। अच्छा ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता था, पानी का कंडक्शन कराएगा, पानी मतलब H2O, किस में कराएगा सर, अरे पेड़ के लिए, प्लांट के लिए। अच्छा, और फ्लोएम फूड का कंडक्शन करा देगा पूरे प्लांट की बॉडी में। ठीक है, अब सुनो भाई, जो टेरिडोफाइट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो रही हैं, तो भैया अपने कान नाक जो भी आप मतलब सब कुछ खोल के, दिमाग सब खोल के यहाँ बैठ जाना। ठीक है, तो देखो टेरिडोफाइट्स जो है पजेस करते हैं दो तरीके की लीव्स। अच्छा देखो ये दो तरीके की लीफ क्यों पजेस करते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्या है कि देखो जो प्रीकर्सर है सीड हैबिट का, देखो अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे प्लांट्स जब एवोल्यूशन दिखा रहे थे, हाँ, तो उन्होंने बोला बाबा अपन क्या करते हैं, अपनी जो फ्यूचर की जनरेशन है उसको सीड में बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सीड में बंद कर देते हैं। अच्छा मतलब ताकि वो बाद में जर्मिनेट हो सके। तो इनने क्या किया, टेरिडोफाइट्स ने सबसे पहले सीड का हैबिट का शुरुआत करी। अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा, नीट में सवाल मिलेगा कि प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट कौन है, मतलब किसने शुरुआत करी थी, वो कौन है, टेरिडोफाइट्स। लेकिन जो सवाल पूछेगा कि सीड हमें देखने को किस में मिलती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट में सीड नहीं देखने को मिलती, क्यों नहीं देखने को मिलती सर, ऐसे थोड़ी ना होता, अरे बताएंगे, अभी लाइफ साइकिल बताएंगे ना, पूरा डिटेल में मजा आएगा। ठीक है, अब देखो टेरिडोफाइट्स में पजेस करते हैं दो तरीके की लीव्स, इसी के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि भाई किस में सीड बन रही है, किस में नहीं बन रही है। अच्छा हाँ, तो देखो एक होती है छोटी सी छोटी सी कह लो या फिर बड़ी सी, जो भी कहो, एक होती है बड़ी सी लीफ। अच्छा फोटो दिखा देंगे, वैसे तो मैंने बनाने की कोशिश भी करी है। ये इसको अपन बोलते हैं मैक्रोफिल। क्या बोलते हैं, मैक्रोफिल। एक होती है छोटी सी, मतलब ये मान लो हमारे पास रूट है, स्टेम है और लीफ है, तो इसमें लीफ जो है वो छोटी सी होती है, इनको बोल देते हैं माइक्रोफिल। अच्छा ठीक है, अब लार्ज साइज लीफ और स्मॉल साइज लीफ का मतलब क्या है सर, ये क्यों आवश्यक है, लार्ज साइज मतलब एक किसी ने प्लांट में लार्ज थोड़ी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं और किसी में छोटी छोटी पत्तियां हैं, इसका पता अभी मैं आगे अपन धीरे धीरे चलेंगे ना, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसका मतलब क्यों जरूरी है ये। अच्छा देखो मैक्रोफिल हमें किस में देखने को मिलती है, एग्जाम्पल बता दो सर, फर्न और टेरेस। अच्छा ये टेरेस वो छत वाली टेरेस नहीं है भैया, इधर आओ वापस, कोई सेंस है इस बात की? फर्न और टेरेस। अच्छा और माइक्रोफिला में कहाँ किस में देखने को मिलती है, सिलेजिलेना और लाइकोपोडियम। अच्छा बस नाम है, इनको याद रख लेना। ठीक है, कौन, एक है सिलेजिलेना, अच्छा सिल लेना कुछ भैया, तो क्या है सिलेजिलेना, और एक है लाइकोपोडियम, ये तो याद हो जाएगा, पोडियम। अच्छा अब सुनो, स्ट्रक्चर विच फॉर्म स्पोर इन टेरिडोफाइट, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। सुनते जाना मेरी बात को, अभी थोड़ा सा मैं याद करा रहा हूँ, लेकिन अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो पूरा चुम्बेश्वर तरीके से दिमाग में फीड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो स्पोरोफाइट मतलब क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन। हाँ सर, तो टेरिडोफाइट में स्पोर को कौन बनाता है, स्पोरेंजिया। अच्छा अभी अपन लोग ब्रायोफाइट पढ़ के आए हैं, एल्गी भी अपन ने पढ़ी, यहाँ सर पढ़ी तो थी। तो देखो ब्रायोफाइट में स्पोर कौन फॉर्म करता था, कैप्सूल। सर कैसा कैप्सूल, अरे भाई साहब बताए थे कि ये हमारा होता था गेमिटोफाइट। हाँ सर, उसके ऊपर क्या बनते थे, ये कैप्सूल, सीता और फुट। हाँ सर स्पोरोफाइट बनता था, हाँ सर याद आ रहा है, वो जो कि कैसा था, डिपेंडेंट किस पे, गेमिटोफाइट पे। हाँ किस में, ब्रायोफाइट्स में। तो कैप्सूल में क्या होता था, स्पोर बनते थे। हाँ सर, जबकि एल्गी में क्या होता था, एल्गी में क्या होता था बोलो, एल्गी में जाइगोट जो रहता था ना, उसी को अपन क्या बोल देते थे, स्पोरोफाइट। अच्छा हाँ, क्योंकि वो जरा से टाइम के लिए आता था जाइगोट, और जाइगोट में मियोसिस हो जाती थी। हाँ सर याद आ रहा है, जिससे स्पोर बनते थे। अच्छा तो अपने को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। हाँ सर, इसकी जो लीफ थी उसको हमने बोला था स्पोरोफिल। हाँ अब दो तरीके की होती थी, एक बड़ी सी तो मैक्रोस्पोरोफिल, एक चुन्नू मुन्नू सी तो माइक्रोस्पोरोफिल, पीछे बताया था। हाँ अब देखो स्पोरोफिल जो है ना, हाँ स्पोरोफिल ये दिख रही पत्ती है, ये क्या है, मतलब लीफ है ना स्पोरोफिल, उसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया, जैसे अपन फोटो जूम नहीं करते किसी की। हाँ हाँ सर समझ गए किसकी करते हो। हाँ तो उसमें क्या होता है, स्पोरोफिल के अंदर होता है स्पोरेंजिया। अच्छा स्पोरेंजिया के अंदर क्या भरे रहते हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से स्पोर, मतलब उसमें क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। थोड़ी सी बात समझ में आई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हाँ सर थोड़ी सी आई। अब देखो एक और तरीके से समझो, कुछ लीव्स कुछ मैंने क्या होती हैं, जो टेरिडोफाइट्स की लीफ होती हैं वो कोन जैसी होती हैं। कोन मतलब सर, अरे आइसक्रीम खाते हो, हाँ सर कोन वाली आइसक्रीम, हाँ उसमें कोन, वो कोन शेप की होती है, कौन सी, लीफ। अच्छा ये किसमें, इनको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोबाइलस। अच्छा स्ट्रॉ, अरे भैया आप जूस पीते हो तो स्ट्रॉ डालते हो ना, हाँ वैसे ही स्ट्रोबाइलस, इसको अपन बोलते हैं कोन लीफ। अच्छा
तो इसमें क्या, जो कोन है, ये जो स्ट्रोबाइलस है या फिर कोन है, कोन लीव जिसको अपन बोला है, इसी के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से स्पोर का फॉर्मेशन होगा। थोड़ा थोड़ा सा याद आया, ठीक है। अब सुनो, इसको मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से एक बारी सवाल पूछा था कि भाई साहब स्ट्रोबाइलस मतलब जो कोन लीव है ये किस में देखने को मिलती हैं, मतलब इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, तो याद रखना सिलेजिलेना और इक्विसीटम। ये किसके एग्जाम्पल हैं, स्ट्रोबाइलस लीफ के। मतलब इनमें जो पत्ती मिलेगी इनके प्लांट में, स्पोरोफाइट में जो पत्ती मिलेगी वो कैसी होगी, कोन शेप की होगी, मतलब स्ट्रोबाइलस होगी। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा याद आ गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट प्लांट टू फॉर्म सीड कौन थे, टेरिडोफाइट। मतलब ये इनको अपन क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर। टेरिडोफाइट्स को अपन क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर। अब बात आती है सीड की, भाई साहब सीड इनने कैसे किया। अब वैसे मैं आखिरी में बताऊंगा तुम्हें सीड हैबिट क्या होता है, लेकिन सुनो सीड इनने बनवाई कैसे। तो देखो टेरिडोफाइट्स दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के मतलब कैसे, अरे देखो एक होता है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, हाँ सर, एक होता है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। अपने को क्या रखना है, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब कि सेम साइज के प्यारे प्यारे से स्पोर हैं। सेम साइज मतलब छोटे बड़े नहीं है, समझ रहे हो, छोटे जैसे मान लो होमोस्पोरस मतलब सेम साइज के स्पोर। हेट्रोस्पोरस मतलब कि डिफरेंट साइज के स्पोर हैं। अच्छा, अब देखो इसी के बेसिस पे जब इनकी, अभी मैं थोड़ा सा और रुक जाओ 2 मिनट, लाइफ साइकिल जब बताऊंगा ना तो पता चल जाएगा कि भाई सीड कैसे बन रहा है, समझ रहे हो, मतलब सीड हैबिट कैसे इनने शुरुआत करी टेरिडोफाइट्स ने। अब सुनो, अब भाई साहब मेरे को हर, मतलब तुम लोग यही बोलते हो कि एग्जाम्पल ये बताता नहीं है और पूरा मेरे को वीडियो बता देता है, तो सुनो इसके एग्जाम्पल और सुन लो टेरिडोफाइट्स के कौन कौन से हैं, वही लिखें जो इंपॉर्टेंट है और तुम्हें याद रखने हैं, और थोड़े बहुत ऐड कर दिए जहाँ से सवाल पूछा गया है, ठीक है। वैसे तो तुम कहाँ जाना, एनसीईआरटी देवी के पास, उनसे भैया देखना पूछना कि भैया एग्जाम्पल बताओगे हमें टेरिडोफाइट के, और वो बेचारी बता भी देंगी, ठीक है। कौन कौन सी हैं, टेरेस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, ऑफिक्लोसम, साल्विनिया, पिसुलोटम, सिलेजिलेना, इक्विजिटम, लाइकोपोडियम। ये भाई साहब 9 एग्जाम्पल हैं जो आपको मतलब दिमाग में फीड करने हैं। और कैसे करोगे, पहले ही बताया कि भाई साहब एक बार सुबह, एक बार शाम को, एक बार दोपहर में खाना खाने के बाद, बस इनको देखते रहो, हो जाएंगे अपने आप, हो जाएंगे पे 5-6 दिन में याद। जैसे वही मैंने बताया ना, डॉक्टर हो, डॉक्टर बनने वाले हो, तो दवाई जब दोगे पेशेंट को तो उसमें यही बोलोगे ना, भाई साहब एक बार सुबह खा लेना खाली पेट, हाँ, एक बार दोपहर में खा लेना खाने के बाद, और एक बार शाम को खा लेना सोने से पहले। वैसे ही इसके एग्जाम्पल देखते रहना, पूरे प्लांट किंगडम के अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हाँ सुनो, एक बार ही नीट में सवाल पूछा था, वो मतलब स्टेटमेंट वाले सवाल नहीं होते, हाँ हाँ सर याद आ रहा है, वही से। तो एडियंटम जो है वो चेस्ट पेन में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि भाई साहब तो तुमने मान लो कि कह दिया कि जाओ बेटा एडियंटम पी लो जाके ऐसा नहीं होता। एडियंटम का एक मतलब पूरा जूस बना देते हैं, हाँ, उसमें से गंदगी वगैरह निकाल के और उसको दिया जाता है ताकि क्या हो, चेस्ट में पेन कम हो जाए। अच्छा, और एक लाइकोपोडियम, ये जो है टॉनिक होता है, टॉक्सिक नहीं है, ये क्या है, टॉनिक। अच्छा, अरे जैसे अब भाई साहब कोई शराबी है तो उसके लिए टॉनिक क्या हुई, दारू, हाँ सर सही कह रहे हो, गजब बेइज्जती है। तो वैसे ही जो लाइकोपोडियम है ये टॉनिक होता है किसके लिए, हेल्दी ह्यूमन लाइफ के लिए। अच्छा, ये होम्योपैथी वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, होम्योपैथी वाले मतलब कौन, अरे वो छोटे छोटे से वो क्या बोले, साबूदाना देते हैं, मतलब साबूदाने की गोली नहीं देते, हाँ अबे साले, जब हाँ सर दवाई, हाँ वो दवाई होती है बेसिकली। तो वो टॉनिक समझ लो, लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करते हैं ताकि मतलब हेल्दी लाइफ जी सके आदमी। अच्छा, मतलब पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। अब अपन शुरू कर रहे हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, जो कि इंपॉर्टेंट है नीतू जी के लिए। अच्छा, तो आ जाओ। तो देखो भैया, सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। होमोस्पोरस मतलब कि इसके स्पोर का साइज कैसा होगा, सेम, ठीक है। और देख मैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, पूरा क्लियर हो जाएगा, इतना तो मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ। एग्जाम्पल कौन है, फन, मतलब बहुत से, मतलब मोस्टली जो फन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। और इक्विसीटम, ठीक है, इक्विसीटम समझ रहे हो, सीटम है कोई, सीटम इक्विसीटम, ठीक है। अब सुनो, मेन प्लांट बॉडी बाबा कैसी होती है टेरिडोफाइट की, स्पोरोफाइट। हाँ, ये तो तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट, और जो कि कैसी होती है स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड होती है, मतलब 2n। ये मेन स्टेज है, ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस है, मतलब अपना खाना खुद बना सकती है, ठीक है। ये हमने क्या बताया था, स्पोरेंजिया, हाँ, इसको हमने जूम किया, हाँ जूम किया तो हमें क्या मिला, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर क्या होंगे, प्यारे प्यारे से स्पोर बन रहे होंगे, हाँ सर याद आ गया, ठीक है। तो भैया ये हमारे पास अंदर क्या है, स्पोरेंजिया, जिसके अंदर क्या हो रहा होगा, स्पोर बन रहा होगा, ठीक है। कैसे बन रहा होगा, कोई सवाल पूछ दे तो इनसाइड स्पोरेंजिया मियोसिस होती है, क्या होती है, मियोसिस, जिससे हमारे पास ये प्यारे प्यारे से स्पोर बनते हैं, ठीक है। तो स्पोरेंजिया, ये देख रहे हो स्पोरेंजिया, हाँ, इसके अंदर हो रही है क्या, मियोसिस, जिससे बन रहा है स्पोर, ठीक है। अब देखो ये स्पोर जो हैं वो सेम साइज के हैं, कैसे हैं, सेम साइज के, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। अच्छा, इसको अपन क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। अब भाई ये टेरिडोफाइट की बात चली तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। अब ये जो स्पोर हैं, ये जो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से हैप्लॉइड स्पोर हैं, लिख देते हैं, प्लॉइडी भी लिखनी जरूरी है ना, हाँ, हैप्लॉइड स्पोर हैं, इनमें होगी माइटोसिस, हाँ सर सही कह रहे हो, इनमें क्या होगी, माइटोसिस, जिससे हमारे पास बनेगा गेमीटोफाइट। क्या बन जाएगा, प्यारा सा गेमीटोफाइट। अब देखो ये मेरे पास क्या बना, गेमीटोफाइट, ये लिख देते हैं।
हाँ सॉरी, ये तो अपना स्पोरोफाइट है और ऊपर क्या बना हमारा गैमेटोफाइट। ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। अच्छा, अभी कोई भावनाओं में बह जाए कि बाबा ह्यूमंस का चल रहा है कि प्लांट का चल रहा है ना। नहीं तो ह्यूमंस में तो बोल देते हैं सर स्पर्म बोलते हैं, स्पर्मेटोजुआ। हाँ ठीक है, तो प्लांट में क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। और फीमेल में आर्किगोनियम। हाँ, मतलब फीमेल को क्या बोलते हैं? आर्किगोनियम। जिसके पास क्या होता था? एग सेल। अब ये तो तुम्हें याद हो ही गया होगा, है ना। ठीक है, तो गैमीटोफाइट हमारे पास बन गए, मतलब गैमीट्स बन गए। इनका होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब वही, मतलब समझ रहे हो, दूरियां कम हुई और नज़दीकियां बढ़ी और जिससे क्या हुआ? माहौल बना और जिससे फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, जिससे बना जाइगोट। ये हमारे पास स्पोरोफाइट मतलब मेन प्लांट बॉडी। ऊपर क्या बन गया? मतलब फीमेल की जो आर्कियोप्टेरिक्स थी, अरे आर्कियोप्टेरिक्स बोल रहा हूँ, पागल हूँ मैं। वो तो मिसिंग लिंक होती है किसकी? एवोल्यूशन पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एप्स। कौन? आर्कियोप्टेरिक्स। हाँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आओ वापस। तो ये हमारे पास आर्किगोनियम है। हाँ जी, उसमें जाइगोट बन गया सर, फर्टिलाइजेशन हुआ, बढ़िया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में क्या होगा? जाइगोट डेवलप होगा धीरे धीरे ताकि क्या बन सके? स्पोरोफाइट मतलब मेन प्लांट बॉडी, मतलब दूसरा, मतलब ऐसे रिप्रोड्यूस हुए ना, समझ रहे हो, जिससे 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब सुनो, आपको सवाल कहाँ से मिलेगा? मेन चीज़ है सवाल से। तो देखो, ये जो हमारा गैमीटोफाइट है, किसका गैमीटोफाइट? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का। ये जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का गैमीटोफाइट है हमारे पास, ये स्मॉल होता है, मतलब छोटा सा, बहुत प्यारा सा गैमीट बनेगा ऊपर, मेल और फीमेल गैमीट, स्मॉल, और लेस टाइम के लिए होता है। लेस टाइम के लिए होता है, ग्रीन होता है और फ्री लिविंग। मतलब इसको ये यहाँ से सवाल पूछेगा कि भाई साहब जो टेरिडोफाइट में, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में जो गैमीट बन रहा है, गैमीटोफाइट बनना है, वो फ्री लिविंग है या फिर डिपेंडेंट है? तो याद रखना, फ्री लिविंग है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सही कह रहे हो सर, यहीं से सवाल मिलेगा, देखो वही बता दिया। ठीक है, तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में सुन लो, बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट कैसे हैं? फ्री लिविंग है। क्लियर हो गया? हाँ सर, फ्री लिविंग है। क्यों फ्री लिविंग है? अभी भैया तुम्हें बताया। ठीक है, अब इसकी लाइफ साइकिल की बात की जाए, किसकी? टेरिडोफाइट की। पहले ही बताया था पहले वीडियो में, लेकिन फिर से सुनो कि भाई सब कैसी होती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मेन स्टेज कौन सी होती है? परंतु स्पोरोफाइट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब क्या? अरे बाबा, इसमें गैमीटोफाइट भी है। हाँ, गैमीटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। सही कह रहे हो। और स्पोरोफाइट भी है, जो कि कैसा है? डिप्लॉइड है। इसलिए मतलब मेन स्टेज कौन सी है? स्पोरोफाइट। क्यों है स्पोरोफाइट? क्योंकि जो है सर ज़्यादा, मतलब मेन स्टेज है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए है। हाँ, और फोटोसिंथेसिस भी करती है खूब दिल से। अच्छा ठीक है, समझ गए। ये क्या था? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। अब बात आती है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, जहाँ पे हमें सीड हैबिट देखने को, देखो भैया, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट किस में देखने को मिलेगी? सबसे पहले एग्जांपल क्लियर कर दो, साल्विनिया और सिलेजिलेना। अच्छा, अरे दो दोस्त हैं यार, 2 लड़कियां हैं, साल्विनिया और सिलेजिलेना। अब तुम्हें याद हो जाएगा कौन? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में। अब सुनो, सवाल आपको क्या मिलेगा कि भाई साहब प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, मतलब सीड हैबिट की शुरुआत किसने करवाई थी? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। कैसे करवाई थी? अब वही, मतलब तुम्हें मजा आएगा जो मैंने शुरू में नहीं बताया था, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, मतलब क्या, जैसे साइज में डिफरेंस। अच्छा, तो अब देखो तुम, बहुत मजा आएगा। अच्छा देखो, गलती करी वो मुझे अभी बताना था, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। पहले बता दे तो आदमी सोच रहा होगा, मतलब बच्चा सोच रहा होगा, ये ससुर ने बता तो दिया है माइक्रोस्पोरोफिल मतलब एक पत्ती छोटी एक पत्ती बड़ी, लेकिन उसका उपयोग क्या है? उसका उपयोग अब है। तो देखो, ये मेरे पास क्या है? मेन प्लांट बॉडी हाउस है, मतलब वही स्पोरोफाइट, मेन स्टेज, ग्रीन और फोटोसिंथेसिस। ये मैंने सिलेजिलेना को उठाया है। ठीक है, सिलेजिलेना फोटो डाल देंगे। हाँ, अब बाबा ये अपने पास कौन जैसी लीफ मैंने बताई थी? स्ट्रोबाइलस। हाँ सर बताई थी, वो अपन कौन नहीं खाते? आइसक्रीम। हाँ सर, आइसक्रीम मतलब लड़ के खा ही लेते हैं सर। हाँ, लेकिन खानी नहीं चाहिए ज़्यादा। हाँ, तो अभी तो वैसे ही बंद हो रही होगी कोरोना के चक्कर में। हाँ, तो बाबा देखो, कौन लीफ है मेरे पास? स्ट्रोबाइलस मैंने जो बताई थी। स्ट्रोबाइलस का नाम ऐसा ही लग रहा जैसे अपन को आइसक्रीम खाते हैं ना, कोई सी आइसक्रीम नहीं खाते हुए, स्ट्रोबाइलस ऐसा नहीं लग रहा कि वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम टाइप? वैसे ही है, वैसे ही समझ लो, कौन लीफ के स्ट्रोबाइलस। ठीक है, अब इसमें हमें 2 तरीके के स्पोरेंजिया मिलेंगे। कौन कौन से स्पोरेंजिया? मतलब वो स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। एक मैंने लिख दिया क्या? स्मॉल, एक लिख दिया लार्ज। अच्छा, स्मॉल स्पोरेंजिया मतलब माइक्रो स्पोरोफिल, अच्छा, जो पहले बताया था। और लार्ज स्पोरेंजिया मतलब मैक्रो स्पोरोफिल, एनसीईआरटी में लिखा बहुत प्यारे तरीके से। अच्छा, अब हमें काम किससे? मेन ये लार्ज स्पोरोफिल से, क्योंकि यही क्या कराएगा? सीड हैबिट का इनिशिएशन कराएगा। कैसे कराएगा? अभी चल रहा है, देखो धीरे धीरे चलेंगे ना। हाँ, तो देखो पहले अपन पढ़ते हैं स्मॉल स्पोरेंजिया को। ठीक है, स्मॉल स्पोरेंजिया मतलब स्मॉल, अरे यार स्पोरेंजिया बार बार बोल रहा हूँ, ये लीफ है। हाँ, इसमें होगी एक ऐसी वही स्पोरेंजिया जिसके अंदर भरे होंगे छोटे छोटे से स्पोर। अच्छा, इसमें वही मियोसिस, हाउ सर हो गई दिल से मियोसिस, जिससे हमारे पास हैप्लॉइड क्या बन गए? स्पोर। अभी जो स्पोर बने हैं वो कैसे हैं? छोटे हैं, मतलब छोटे मतलब स्मॉल। अच्छा, स्मॉल क्या बन गए? स्पोर। ठीक है,
अब इन स्मॉल स्पोर से क्या हुआ, गेमेटोफाइट बना। हाँ सर सही कह रहे हो, गेमेटोफाइट बनेगा। अब देखो सुनना मेरी बात, ह्यूमंस में भी जो स्पर्म होती है वो छोटी होती है। हाँ सर सही कह रहे हो, सही कह रहे हैं ना। तो स्मॉल स्पोर क्या बनाता है, मेल गेमेटोफाइट। बस यही चीज़ आपको समझानी थी। जो स्मॉल स्पोर बनाता है वो क्या बनाता है, मेल गेमेटोफाइट, जो कि कैसा होता है, फ्री लिविंग। कैसा होता है, फ्री लिविंग। अच्छा ये देखो तुम्हें दिख रहा है स्पोरोफाइट, ऊपर बना गेमेटोफाइट, इसको अपन बोलते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, अब आ जाओ लार्ज स्पोरेंजिया के पास। लार्ज स्पोरेंजिया में से क्या बनेगा, बढ़िया प्यारा सा लार्ज स्पोर। हाँ सर, लार्ज स्पोर से बढ़िया वो जो है फीमेल गेमेटोफाइट बनेगी। लेकिन सुन लो, यहाँ से नीट में सवाल है, देख लेना जाके, और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है बहुत प्यारे तरीके से कि जो लार्ज स्पोर बनेगा ना, सुनो, जो लार्ज स्पोर बना है ना, मतलब जो फीमेल गेमेटोफाइट बनी है वो उस स्पोरेंजिया के अंदर ही बन जाती है। एनसीईआरटी लिखती है बहुत प्यारे तरीके से, फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन ऑन स्पोरेंजिया। अच्छा, फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन ऑन स्पोरेंजिया। फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो रिटेन मतलब किस पे, स्पोरेंजिया पे रिटेन हो जाती है। अब यहाँ से आपको नीट में सवाल क्या मिलेगा कि फीमेल गेमेटोफाइट हाँ फ्री लिविंग किस में नहीं होती, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में या फिर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में। किसमें, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में, क्योंकि फीमेल गेमेटोफाइट किस पे डिपेंडेंट हो गई, ये जो हमारी स्पोरेंजिया है, लार्ज स्पोरेंजिया, उसके ही अंदर बनी। हाँ सर, अब सुनते जाना, फीमेल गेमेटोफाइट किस पे, वही लार्ज स्पोरेंजिया के अंदर बनी। हाँ सर, अब इनके बीच में हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन। मतलब ये यहाँ पे था मेल गेमीट एंथ्रीडियम, ये क्या है अपनी आर्किगोनियम, ये क्या है, आर्किगोनियम। सही कह रहे हो सर। इनके बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। मतलब जब माहौल बढ़िया सब बन जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जायगोट। ये क्या बन गया है, जायगोट। जायगोट बना। जायगोट जो है वो फॉर्म हुआ है कहाँ, अंदर दी स्पोरेंजिया। ये हमारी बाहर क्या है, स्पोरेंजिया। कोई पूछ दे कि भाई साहब ये कौन सी स्पोरेंजिया है, माइक्रो या मैक्रो, तो याद रखना कौन सी है, मैक्रो स्पोरेंजिया। मतलब बड़ी है ना, बड़ी साइज में, ये देखो बड़ी साइज वाली स्पोरेंजिया। ठीक है, लार्ज स्पोरेंजिया। तो मैक्रो स्पोरेंजिया के अंदर ही क्या बन गया, जायगोट। तो तुम्हें एक चीज़ देखी, क्या क्या देखी सर चीज़, कि भाई साहब इसमें जो मतलब पूरी प्रोसेस हुई उसमें फीमेल जो गेमीट है, फीमेल गेमेटोफाइट है, वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रहा। क्यों अंदर रहा, ताकि सीड जो है उसको प्रोटेक्शन मिल जाए। अच्छा, लेकिन फिर जब ये एम्ब्रियो बनता है ना, हाँ ये जब ये एम्ब्रियो हुआ मतलब जायगोट का फिर डिवीजन होकर एम्ब्रियो नहीं बनता, तो एम्ब्रियो बेचारा बाहर आ जाता है। अच्छा जी, ताकि क्या हो, मेन प्लांट बॉडी बन सके स्पोरोफाइट। तो इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि ये भैया प्रीकर्सर है किसका, सीड हैबिट का। मतलब इसमें सीड बनी नहीं है लेकिन प्रीकर्सर, इसने तरीका बता दिया। आगे वाले जो जिम्नो और एंजियोस्पर्म प्लांट्स आएंगे ना, उनको तरीका बता दिया कि भैया तुम क्या करो कि जो हमारे जो स्पोरेंजिया बनेंगे उसके अंदर ही क्या कर दो, सीड को रख दो। अच्छा, अब आ गया सर समझ में। और फिर अभी अपन आगे जब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे ना, तो उसमें अपन को देखने को मिलेगा कि बाबा जो ओवरी होती थी ना, हाँ सर ओवरी सर, ओवरी याद आ रहा, हाँ ओवरी बढ़िया फ्रूट बना देती थी, फ्लावर बना देती थी, जबकि ओवम जो रहता था, हाँ मतलब जो अंदर जो सीड बनाती थी ना ओवम, वो वहीं पे रिटेन रहता था। इससे बढ़िया से क्या होगा, सीड बन जाएगी। उसमें फिर एंडोस्पर्म भी बनता था, हाँ ताकि क्या हो, जो अपनी सीड बन रही है उसको न्यूट्रिशन मिल सके। फिर ये सब तो तुम्हें अभी मैं आगे बताऊंगा ही, जिम्नो और एंजियो जब पढ़ाएंगे। तो अभी अपने किस पे ध्यान देना है भैया, ये जो एम्ब्रियो बना ना, ये एम्ब्रियो बाहर आ गया किसके, स्पोरेंजिया के। अगर ये अंदर रह जाता ना तो बाबा सीड बन सकती थी, लेकिन इसको भैया अपनी वो मतलब पीढ़ी आगे बढ़ानी थी टेरिडोफाइट को, तो बेचारे को बाहर आना पड़ा और मेन प्लांट बॉडी बनानी पड़ी स्पोरोफाइट। अब सुनो, एनसीईआरटी में लिखा, एनसीईआरटी की लाइन सुन लो, इन टेरिडोफाइट एम्ब्रियो कम्स आउट फ्रॉम दी मेगा स्पोरेंजिया, सो सीड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। परंतु जो हेट्रोस्पोरी है, मतलब जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये जो है एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन के लिए। अच्छा, मतलब इसने क्या किया, सीड हैबिट की मतलब स्टार्टिंग करवा दी थी, किसने, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट ने। तो देखो कितना मतलब सोचते हैं प्लांट्स भी। अच्छा, तो एक और बात तुम लोग सुन लो, क्योंकि यहाँ से नीट में सवाल पूछा जाता है। स्पोरोफाइट था, हाँ सर बढ़िया दिख रहा है, हाँ बहुत फोटो दिखा देंगे। हाँ, मेन प्लांट बॉडी ग्रीन भी है और फोटोसिंथेसिस भी है। फिर इसमें क्या हुआ बाबा, जी ग्रोथ हुई। हाँ, तो ये अपने पास वही स्ट्रोबाइलस, वो मैंने बताया स्ट्रॉबेरी कोन आइसक्रीम आप नहीं खाते, हाँ वैसे ही स्ट्रोबाइलस कोन लीफ होगी। इसमें होंगे दो तरीके के स्पोरेंजिया, एक छोटा सा प्यारा सा स्मॉल स्पोरेंजिया, एक बड़ा और एकदम जाइजेंटिज्म वाला लार्ज स्पोरेंजिया। तो स्मॉल स्पोरेंजिया से क्या बनेगा, मेल गेमेटोफाइट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। हाँ सर एंथ्रीडियम। और फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, परंतु जो फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा वो इस स्पोरेंजिया के अंदर ही बनेगा। हाँ सर, तो एनसीईआरटी लिखती है फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन ऑन स्पोरेंजिया, हाँ लार्ज स्पोरेंजिया के अंदर ही बनती है, आर्किगोनियम है ना। इनका होगा फर्टिलाइजेशन, जिससे बनेगा प्यारा सा जाइगोट। और जाइगोट भी कहाँ बना, इनसाइड दी मैक्रोस्पोरेंजिया, मतलब मेगा स्पोरेंजिया के अंदर ही बना है। ठीक है,
और फिर जायगोट से में डिवीजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा स्पोरेंजिया के, ताकि भैया पीढ़ी आगे बढ़ सके, समझ रहे हो, 1 से 2, 2 से 4 हो सके। हाँ, तो एम्ब्रियो बाहर आएगा और मेन प्लांट बॉडी बना देगा, मतलब स्पोरोफाइट। ठीक है, तो सवाल आपको क्या क्या मिलेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट कौन था, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। मतलब टेरिडोफाइट में हमें क्या देखने को मिलता है, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, मतलब कि सीड बनने की शुरुआत उनने कर दी थी परंतु बना नहीं पाए थे। अच्छा, तो क्योंकि इनने बता दिया आगे वाले प्लांट्स को, जिम्नोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म आएंगे ना, कि बेटा तुम ऐसे करोगे तो सीड बना लोगे। अच्छा, खैर अभी जिम में पढ़ाएंगे तो खूब डिटेल में चलेंगे उसके। अब सुनो, एक छोटी मोटी चीज़ और सुन लो सीड हैबिट की, फिर अपन टाटा बाय बाय कहते हैं। तो देखो भाई, ये छोटी मोटी चीज़ और बची है सीड हैबिट, यहाँ से क्योंकि पता सवाल पूछ लेता है। देखो सबसे पहला चीज़ आपको क्या रखना है, सीड हैबिट मतलब सीड का फॉर्मेशन। किस में बनती है सीड, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। लेकिन सवाल आपसे क्या पूछेगा कि भाई साहब प्रीकर्सर कौन थे, किसने खोज करी थी सीड हैबिट की प्लांट्स में, मतलब कि भाई तुम आगे वाले जो प्लांट्स हैं वो सीड ऐसे तुम बना सको। तो प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट कौन है, टेरिडोफाइट। ठीक है, अब सुनो सीड हैबिट के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं। देखो हमारे पास डिफरेंट साइज के क्या होने चाहिए, स्पोर। हाँ सर बताया था अभी, वो एक लार्ज स्पोर बना था, एक स्मॉल स्पोर बना था। हाँ सर, और जो लार्ज स्पोर था उसमें हमारे पास क्या रही थी, सीड बन रही थी। हाँ सर सही कह रहे हो। और दूसरी चीज़ क्या आनी चाहिए, फीमेल गैमेटोफाइट जो है मस्ट रिटेन ऑन स्पोरोफाइट। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जब तक फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर नहीं रहेगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट भी बनेगा वो भी स्पोरोफाइट के अंदर रहना जरूरी है, तभी क्या होगा, सीड हैबिट होगी। सीड हैबिट मतलब सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ जो है वो हार्ड इंटेग्यूमेंट है, कि भाई साहब जो सीड कोट भविष्य में बनेगा, सीड के आजू बाजू काजू हर जगह, मतलब समझ रहे हो, हाँ उसको कवर करेगा, वो हार्ड होना चाहिए। तो हार्ड इंटेग्यूमेंट की आवश्यकता होती है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एम्ब्रियो मस्ट अंडरगो रेस्टिंग स्टेज, मतलब एम्ब्रियो जो बना है वो आराम से रेस्ट कर सके। अभी तुमने जैसे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था, ये देखो इसमें एम्ब्रियो क्या हुआ, निकल गया अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए, है ना। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, तभी हमारी सीड बन सकती है। तो बाबा मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टेरिडोफाइट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके पूरे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं जिम्नोस्पर्म के साथ। जब तक पढ़ाई करो दिल से, और कोई दिक्कत हो तो बाबा बताना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।